तो आज हमारा जीरो लेवल मैथ का क्लास 11वां है और इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में ये सभी संख्याएं आती हैं। मैंने इन सभी को अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो पिछली क्लास में जाकर इसे देख सकते हैं। वैसे इस क्लास में हम सभी को एक साथ से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिनसे किसी चीज़ को काउंट किया जाता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हमको किसी चीज़ को काउंट करना है तो हम कहाँ शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ की उंगलियां हैं, अब हमको इसको काउंट करना है तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। जैसे हमारा हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आप देखेंगे जो हमारा गिनती की संख्या है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जो गिनती की संख्या है वो हमारी 1 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5। अब हमको किसी चीज़ को काउंट करना है तो हम कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। इसलिए जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, जहाँ तक गिनती होती है। अब गिनती कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो इस तरह से हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो देखिए, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, जो आप ये प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, यदि हम इस प्राकृतिक संख्या में क्या करें, जीरो को शामिल कर लें, इसके सामने क्या करें, जीरो को शामिल कर लें, तो जो हमारा संख्या बनता है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा पूर्ण संख्या है उसमें आप देखेंगे जो हमारा यहाँ से, अगर आप 1 से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अनंत तक, तो आप देखेंगे हमारा ये प्राकृतिक संख्या ही है। इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है जो कि प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। अब आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक किस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया, अब इधर क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से अनंत तक है। अब सेम संख्या इधर लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से अनंत तक ये भी जा रहा है। जो इधर संख्या होता है वो प्लस में होता है, जो जीरो के इधर संख्या होता है वो प्लस में होता है, जो इधर होता है जीरो के ये माइनस में होता है। ये क्या होता है, माइनस में होता है। तो इस तरह से हमारा जो होता है उसी को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। जो इधर संख्या है जीरो के, इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो हमारा इधर है इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आता है हमारा सम संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो ये क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसी को सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है उसी को सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 हो गया, 4 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा एक कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 2024 हो गया, ये सब क्या हमारे सम संख्या है, क्योंकि अगर आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा एक कट जाएगा। अब सम संख्या को कैसे पहचान सकते हैं, इसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 या 8 है, इनमें से कोई भी दिख जाए तो हमारा क्या आता है, सम संख्या होता है और वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। अब आता है हमारा विषम संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। एक क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है उसी को विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 9 हो गया, 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारा क्या विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए 15 हो गया, 35 हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब क्या हमारे हैं, विषम संख्या है। अब विषम संख्या को कैसे पहचान सकते हैं, इसका भी क्या तरीका होता है। यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 है, इनमें से कोई भी ना दिखे इकाई का स्थान पर, तो हमारा वो क्या होता है, सम संख्या यानी कि विषम संख्या होता है। अब आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, यदि परिमेय संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जो हमारा Q है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या कैसी हो सकती है वो संख्या, चलिए देखते हैं। मान लीजिए P की जगह पर मैंने 3 लिख दिया और जो Q हमारा है वो 2 हो गया। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा 3/2 है वो किस रूप में है, आप देखेंगे हमारा भिन्न के रूप में है। तो इस तरह से जो हमारी परिमेय संख्या होती है एक तरह की भिन्न होती है, यानी कि परिमेय संख्या वो भिन्न होती है।
अब देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आपके मन में जो चल रही है संख्या, वो क्या होती है, सब के सब परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5 लिख दिया। अब आप कहेंगे मान लीजिए तो मान लीजिए पी हो गया हमारा, लेकिन क्यू कहाँ पर है, हमारा क्यू कहाँ पर है। देखिए किसी भी संख्या के नीचे हम एक तो लगा सकते हैं, तो देखिए हमारा इस तरह से पी बन गया, ये हमारा क्यू बन गया। जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर भी नहीं है, इस तरह से हमारा ये परिमेय संख्या बन गया। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो परिमेय संख्या होती है एक भिन्न के रूप में होती है, तो आप देखेंगे ये भी हमारा एक तरह का भिन्न है, क्योंकि ये अंश बटा हर है। इस तरह से हमारी परिमेय संख्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है, आपके मन में जितने भी संख्या चल रही है इस वक्त, घात में हो, दशमलव में हो, कैसी भी संख्या हो, माइनस में हो, प्लस में हो, वो सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या। बस क्या होना चाहिए, जो इसका हर है यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में, यानी कि जो हमारा पी अपान क्यू है इसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जितने भी अंडर रूट में संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए अंडर रूट में हमारा 2 है, एक क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका मान फिक्स नहीं है। अगर आप इसका मान निकालेंगे तो इसका मान जो निकलता है 1.414 इस तरह से आता रहता है, इसका वैल्यू फिक्स ही नहीं है, इसलिए हमारा ये बन जाता है अपरिमेय संख्या बन जाता है। देखिए जितने भी अंडर रूट में संख्या होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सब के सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया परिमेय संख्या में, जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए जो हमारा क्यू है। अगर मान लीजिए 0 के बराबर कोई संख्या आ जाता है इस तरह से, तो हमारा वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। मान लीजिए हमारा इस तरह से आता है 2/0 है, इस तरह से। अब इसका जो मान आएगा, इसका भी मान हमको नहीं पता होता है। अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग कर रहे हैं तो उसका कितना वैल्यू निकलेगा हमको पता ही नहीं होता है, किसी को भी नहीं पता है। इसलिए कह देते हैं कि इसका वैल्यू आता है वो अनंत आता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू नहीं फिक्स है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 22/7 लिख दिया। अब आप बताइए क्या जो हमारा 22/7 है, क्या वो परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है जो परिमेय संख्या हमारी होती है वो एक भिन्न की तरह होती है। आप देखेंगे जो 22/7 है वो एक भिन्न की तरह है, तो क्या हमारा ये परिमेय संख्या होगा? तो हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा 22/7 है वो पाई का मान है। क्या है, पाई का मान है। जब आप पाई का मान लिखेंगे, यानी कि जब 22 में 7 से भाग देंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आता है हमारा 3.14 इस तरह से आता रहता है। इसका भी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए हमारा ये बन जाता है अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो इस तरह से हमारी अपरिमेय संख्या हो गई और परिमेय संख्या हो गई। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स उसे कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दें जो संख्या बनता है, यानी कि ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, जो आप देख रहे हैं दोनों संख्या, ये सब क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। अब आता है हमारा अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये क्या होती हैं, ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और जो संख्या खुद है अपने आप से डिवाइड हो। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या ना हो जो इसे काट सके, इसमें भाग जाए, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 13 आ गया, जो हमारा 13 है वो इसमें 1 से भाग जाएगा, जो संख्या 13 है वो खुद अपने आप से भाग जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे काट सके, इसलिए हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आप देखेंगे जो हमारा 13 है इसके कितने गुणनखंड हैं, 1 है और गुणे में 13 खुद अपना आप है, यानी कि स्वयं है। इस तरह से जिसके 2 गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 37 हो गया। जो हमारा 37 है 1 से डिवाइड होगा, जो 37 है वो अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसे डिवाइड कर सके, इसलिए हमारी क्या बन जाती है, अभाज्य संख्या बन जाती है। यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और जो संख्या खुद है अपने आप से डिवाइड हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसी को क्या कहते हैं, यानी कि
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। आप देखेंगे जो हमारा 4 है वो 1 से डिवाइड होगा, जो 4 खुद है अपने आप से डिवाइड होगा। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा क्या बन जाता है, भाज्य संख्या बन जाता है। यानी कि इसके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो हमारे क्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। इस तरह से जितने भी संख्या होते हैं ये सब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 9 हो गया, ये सब संख्या क्या है, आप देखेंगे जो हमारा 9 है 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, भाज्य संख्या हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है संख्या पद्धति का समाप्ति। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसके अगली क्लास में।